हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर है मदर्स डे। हम कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है 11th की स्नैपशॉट, उसका थर्ड चैप्टर मदर्स डे। ओके, ये स्टोरी है एक मम्मी की। मम्मी, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, वैसे ही एक मदर की, है ना। मम्मी की स्टोरी है जो दिन भर घर में काम करती है, उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं उसी के फैमिली मेंबर्स, उसका पति, बेटा, बेटी। इस फैमिली में 4 जने हैं, है ना। इस स्टोरी में 5 कैरेक्टर है टोटल। 4 जने एक ही फैमिली के हैं और एक इनकी ये जो आपको दिख रही है इनकी पड़ोसन है। इनका नाम है मिसेस फिट्जलैंड और ये जो स्टोरी है ये इनकी है। ओके, इनका नाम है एनी पियर्सन। ओके, ये कहानी है इनकी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये जो मम्मी है डोरिस और सिरिल, इनके 2 बच्चे हैं, डोरिस और सिरिल, ठीक है। और इनके हस्बैंड का नाम है जॉर्ज। ये यहाँ पे जॉर्ज पियर्सन। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे होता है ना, दिन भर घर में काम करना, मम्मी जो काम करती है दिन भर घर में, बाहर नहीं, कभी बाहर नहीं जा पाती, कहीं नहीं जा पाती अपने घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में, है ना। और बच्चे जो है अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसी इसकी मानसिक स्थिति जो है वो ये है। तो इसके बारे में ये स्टोरी है, कैसे ये जो इनकी पड़ोसन है मिसेस फिट्जलैंड, ये आती है, इनको इसको समझाती है एनी को कि तुम्हें इस तरह से नौकरानी की तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तुम इनको अपनी जो महत्ता है, यानी अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी बच्चों को, अपने पति को बताओ तुम। ये इसको थोड़ा सा सिखाती है, टीच करती है। इसके लिए ये एक प्लान बनाती है। ओके, और किस तरह से फिर ये इसकी फैमिली में जो है वो परिवर्तन आता है, क्या होता है, उसके बारे में है ये स्टोरी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. स्टेज है जो अच्छे से प्रकाशमय है, अच्छी रोशनी है स्टेज के ऊपर। जैसे ही पर्दा उठता है, आफ्टरनून का समय है, ऑटम सीजन का है, ठीक है। ये कहानी जो है वो ऑटम सीजन की है। तो बच्चों, कुछ आपको इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पे अगर आप सारा वर्ड टू वर्ड हिंदी करने की कोशिश करोगे, कुछ वर्ड को आप इंग्लिश में ही याद रखो तो ज़्यादा आपके लिखने के टाइम आपके यूज़ में आते हैं ना। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जलैंड एट लेफ्ट। ये राइट में है जो मिसेस पियर्सन है और ये जो लेफ्ट में है वो मिसेस फिट्जलैंड है। ये इसकी पड़ोसन है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। आर sitting opposite each other at the small table on which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Frizzland has been telling Mrs. Pearson's fortune. दोनों के हाथ में चाय का कप है, दोनों चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, है ना। अब मिसेस फिट्जलैंड जो है वो भविष्य वक्ता है, होता है ना, वो हाथ देख के कोई भविष्य बताता है ना। तो इनके पास कार्ड्स हैं, एक टैरो कार्ड आता है ना, टैरो रीडिंग बोलते हैं उसको, जिसमें कार्ड निकालते हैं और उससे फिर क्या होता है, सामने वाले का भविष्य बताते हैं। तो मिसेस फिट्जलैंड कार्ड के थ्रू, नहीं, इनके पास ताश के पत्ते हैं एक्चुअली, है ना, ताश के पत्ते हैं इनके पास, और वो इनको बता रही है भविष्य, इसको मिसेस पियर्सन को। ओके, Mrs. Pearson is a pleasant but worried-looking woman in her 40s. 40 के आसपास की उम्र की इनकी एज है और ऐसे बहुत ही खुशमिजाज दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी चिंतित दिख रही है ना। वरिड लुकिंग मतलब चिंता में, इनका चेहरा जो है वो चिंतित लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि परेशान है किसी वजह से। मिसेस फिट्जलैंड इज ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। मिसेस फिट्जलैंड जो है वो ओल्डर है, इससे थोड़ी सी उम्र में ज़्यादा है। ओके, एंड हैवियर, थोड़ी हेल्दी, भारी, और स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, और थोड़ी सी अपशकुनी टाइप की पर्सनैलिटी, वो होता है ना जैसे कमौलिका टाइप की। कमौलिका तो आप नहीं जानते होंगे, लाइक अपशकुनी, और वो थोड़ा सा नकटी टाइप का, तेज, चंट, इस टाइप की पर्सनैलिटी है इनकी, है ना। शी इज स्मोकिंग
स्मोक कर रही है वो, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। एक मिनट, आई शुड इरेज हियर समथिंग, है ना। शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, दोनों, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विरोधी। इन दोनों की आवाज और इन दोनों की पर्सनैलिटी है जो है ना, वो एक दूसरे की विरोधी है। विरोधी मतलब अपोजिट है। जैसे ये है उसका जस्ट उल्टा ये है, एक थोड़ी सी कमजोर अबला नारी टाइप की डरपोक, और ये स्ट्रॉन्ग बहुत ही भारी दमदार पर्सनैलिटी वाली। Mrs. Pearson, speaking in a light, fluid sort of tone with a touch of suburban cockney perhaps, and Mrs. Frisland with a deep voice rather Irish perhaps. मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही धीरे धीमी आवाज में सॉफ्टली टोन में बोलने वाली लेडी है ना। और उनकी जो बोली में है वो लंदन के किसी लंदन के पूर्वी छोर में बोले जाने वाला जो एक स्टाइल होता है उस लहजे में बोल रही है ना। और ये आयरिश लहजे में बोल रही है। आयरिश मतलब आयरलैंड से संबंधित, आयरलैंड जो है इंग्लैंड का एक पार्ट है, ब्रिटेन का, है ना। उसके लहजे में, इनकी बोली में उनका उसका लहजा आ रहा है, और ये लंदन के जैसे बोली जो बोलते हैं लंदन में वैसे बोल रही है। ओके, अब मिसेस स्विट्जरलैंड बोलती है, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, जो अपने ताश के पत्ते हैं उनको कलेक्ट करते हुए वो बोलती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून। बस ये है, मैं आपको इतना बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन कि आपका भी भविष्य कुड बी अ गुड फॉर्चून, आपका भी भविष्य बहुत अच्छा हो सकता था। कुड बी अ बैड वन, बुरा भी हो सकता था। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब सब आपके ऊपर है कि आपको अपना फ्यूचर कैसा बनाना है। मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड का मतलब है तय कर लो, निश्चित कर लो, एंड देयर इट इज। अब आप सोच लो कि आपको अपना भविष्य कैसा बनाना है। यस, मिसेस पियर्सन बोलती है, यस थैंक यू मिसेस पियर्सलैंड, आई एम मच obliged, आई एम श्योर इट इज वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। ये बोलती है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आपके जैसा भविष्य बताने वाला मेरे पड़ोस में रह रहा है। तो क्या आपने ये सब ईस्ट में सीखा था, पूर्व में सीखा था, है ना। ये जो कला है भविष्य बताने की, तो आपने ये ईस्ट में सीखी थी जहां पे आप पहले रहती थी। मिसेस पिट्सलैंड, आई डिड, हाँ मैंने वहां सीखी थी। 12 years आई हैड ऑफ इट विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। जब मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे, बने थे, तब मैं उनके साथ 12 साल तक अपने पति के साथ जब वहाँ रह रही थी तो उनके साथ मैंने सीखा था। ही लर्नड अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने उनसे भी ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, तो अब तुम क्या कुछ निश्चित करोगी अपने बारे में। मिसेस पियर्सन डियर, प्यारी मिसेस पियर्सन, पुट योर फुट डाउन, अपने पैर नीचे रखो। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार के लिए और हमेशा के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने ही घर की मालकिन बनो। द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, तुम अपने घर की बॉस बनो, मालकिन बनो। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग apologetically, that's easier said than done, खेद पूर्वक मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसा कहना तो आसान है, ये बोलना बहुत आसान है। कैसे बनूं मैं मालकिन, मेरे घर की, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आपकी तरह बोल्ड नहीं हूं, मैं कैसे बनूं। Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be। मुझे उन लोगों से इतना प्यार है, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, भले ही वे बेपरवाह और स्वार्थी हैं, है ना। थॉटलेस, बेपरवाह, जो किसी का नहीं सोचते। सेल्फिश, स्वार्थी, भले ही वो इतने स्वार्थी क्यों ना हो, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, मुझे पता है वो इतने स्वार्थी है, लेकिन वो ऐसा बनना नहीं चाहते। मतलब वो उनकी साइड ले रही है अपने पति और बच्चों की, जिनका व्यवहार उनके उसके लिए कैसा है, थॉटलेस है और स्वार्थी है। अपनी माँ के प्रति उनकी कोई अच्छी थॉट नहीं है, वो सिर्फ सेल्फिश अपने बारे में सोचते हैं। कटिंग इन, बात काटते हुए,
मे नॉट, हो सकता है नहीं हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन उनके लिए ये अच्छा होगा कि वो तुम्हें तुम्हारे साथ ढंग से व्यवहार करना सीख जाए। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मैं सोचती हूँ एक तरह से ऐसा होना तो चाहिए। मिसेस फिट्जलैंड, नो डाउट अबाउट इट ऑल, कोई संदेह नहीं इस बारे में। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए में कौन बेहतर है? ग्रोन मैन, लेड और गर्ल। ग्रोन मैन कौन है? उसका पति। ग्रोन मतलब बड़ा, है ना, जो अब बड़ा हो चुका है वो वाला। इन सारे जो भी तुम्हारे सब बिगड़े हुए हैं तीनों, बेटी, बेटा और पति, इन तीनों में से बेहतर कौन है? लेड तुम्हारा लड़का, गर्ल या तुम्हारी लड़की, नोबडी, कोई नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, तुम्हें लगता है कि तुम दिन भर उनके पीछे पीछे घूमती रहती हो, उनके आदेशों का पालन करती हो, कि तुम एक नौकरानी हो, हर रात घर पर रहती हो, है ना। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट व्हाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स, तुम हर रात घर पे रहते हो और वो रात को पार्टी करने निकल जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, तुमने अपनी जिंदगी में कभी पार्टी नहीं की। इट्स द रन ऑफ them as well as you, है ना। ये husbands son daughter should be taking notice of wives and mothers, ये जो हस्बैंड होते हैं उनको अपनी वाइफ की कदर करनी चाहिए, और जो बच्चे होते हैं डॉटर और सन होते हैं उनको अपनी माँ की परवाह करनी चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, इनका काम सिर्फ ऑर्डर देना, आदेश देना नहीं होना चाहिए, है ना, आदेश देना ही नहीं होना चाहिए। और ट्रीटिंग लाइक डर्ट मतलब तुच्छ, एकदम निम्न कोटि का जानकर उनके साथ व्यवहार करना, है ना, तुम्हें तुच्छ समझते हैं वो लोग। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और अब ये मत कहना कि जो मैंने तुमसे कहा है वो उसके बारे में तुम जानती नहीं हो, तुम्हें सब पता है। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मैं जितना तुमने मुझे बताया है ना तुम्हारी कंडीशन के बारे में, मैं उससे कहीं ज्यादा जानती हूँ। मिसेस पियर्सन, कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैंने एक संकेत दिया है। मिसेस फिट्जलैंड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। मिसेस पियर्सन, अब वो बोलती है कि हाँ वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो मैंने उनको हिंट दिया है कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो। तो मिसेस फिट्जलैंड बोलती सिर्फ हिंट दिया है, हिंट देना नहीं है, तुम्हें उनको बताना है। हिंट से कहीं ज्यादा तुम्हारी फैमिली को बताने की जरूरत है मिसेस पियर्सन। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness. हाँ कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे उन लोगों को बता देना चाहिए, लेकिन इसके बदले में जो बखेड़ा खड़ा होगा, जो घर में अशांति होगी ना, मैं वो नहीं चाहती। And it is so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. बहुत बार मैंने सोचा कि मैं उन लोगों से बात करूं, मैं बोलूं, लेकिन बहुत बार मैंने निश्चय किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं शुरुआत कैसे करूं, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूं, कैसे उनसे बात करूं, मैं उनको क्या बोलूं। शी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, उसने एक घड़ी पहन रखी थी हाथ में, है ना, उसकी तरफ देखा। ओ गॉड ग्रेशियस, हे भगवान, लुक एट द टाइम, टाइम देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं तैयार किया है और वो सब लोग घर पे आते ही होंगे एनी मिनट, किसी भी क्षण। एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और हो सकता है वो सब जल्दी में हो वापस बाहर जाने के लिए, और मैंने तो अभी कुछ तैयार ही नहीं किया, है ना। As she is about to rise, Mrs. Frizzland reached out across the table and pulls her down. जैसे ही वो ये कहते हुए खड़ी हुई, अरे लेट हो रहा है, मेरे तो घर का सारा काम पड़ा है और वो सब लोग आते ही होंगे, मैंने खाना भी नहीं बनाया। तो जैसे ही वो ऐसे कह के खड़ी होती है, मिसेस फिडलैंड उसकी टेबल के ऊपर खड़ी होकर उसका हाथ वापस नीचे खींचती है और उसको बिठा देती है। मिसेस फिडलैंड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। तो उसको हाथ पकड़ के बिठाती है मिसेस फिडलैंड और उनको बोलती है, रुको, बैठो, थोड़ी देर उनको ना वेट करने दो और उनका काम खुद का काम खुद को करने दो। दिस इज वेयर योर फूड गोज डाउन, स्टार्ट नाउ। तुम कह रहे थे ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूं, अभी से स्टार्ट करो। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन
शी हैड जस्ट फिनिश्ड, जैसे उसने अपनी सिगरेट खत्म की उसने अपनी दूसरी सिगरेट लगा ली। मिसेस फिट्जलैंड, मिसेस पियर्सन एम्बेरस्ड, बहुत ही परेशान होती हुई, है ना। मिसेस फिट्जलैंड, आई नो यू मीन वेल, मैं जानती हूँ कि आप मेरा भला चाहती हैं। इनफैक्ट आई एग्री विद यू, और मैं सहमत हूँ आपसे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकती, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे से नहीं होता है ये। एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और इसका भी कोई फायदा नहीं है कि आप जबरदस्ती मेरे से ये सब करवाओ। इफ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, अगर मैं आपसे वादा कर लूँ कि मैं आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही उनके साथ व्यवहार करूँ या करना स्टार्ट कर दूँ, आई नो आई वुडेंट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, मैं जानती हूँ कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगी, जैसा आप बोल रहे हो मैं उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। देन लेट मी डू इट, मिसेस फिट्जलैंड कहते ओके, अगर तुम नहीं कर सकती तो मेरे को करने दो उनके साथ व्यवहार। मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन, ओह नो, थैंक यू वेरी मच, अरे नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिसेस फिट्जलैंड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, बट ये तरीका काम नहीं आएगा। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, कोई और ये काम नहीं कर सकता। दे वुड रिसेंट इट, वो लोग नाराज हो जाएंगे, रिसेंट नाराज होना, इट एट वंस एंड वुडंट लिसन, और वो आपकी नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और मैं उनको फिर दोष भी नहीं दे पाऊंगी, है ना, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके लिए मैं उनको, अगर उन्होंने आपको कुछ कह दिया तो मैं उनको डांटूं। आई नो आई आउट टू डू इट, मुझे पता है कि ये सब मेरे को करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज, लेकिन आपको पता ही है कि मैं ये कैसे करूँ, मेरे से नहीं होता है। शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल, स्माइलिंग रेदर मिजरेबली, बहुत ही दयनीय स्थिति से वो टेबल की तरफ, मिसेस फिट्जलैंड की तरफ देखती है, और एपोलोजेटिकली मतलब एकदम वो होता है ना क्षमा याचना, बिना किसी गलती के भी माफी मांगने, वैसे उस भाव से वो उनकी तरफ देखती है। मिसेस फिट्जलैंड कूली, मतलब बहुत ही उदासीनता से, यू हैवंट गॉट द आइडिया, अरे अरे तुम समझी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जाके उनको डांट दूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, है ना, तुम समझी। मिसेस पियर्सन बेविल्डर्ड, बेविल्डर्ड का मतलब होता है बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देखना, है ना, आश्चर्यचकित हो जाना। ओ आई एम सॉरी, अरे सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मैं समझी नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा लगा आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं जाऊं और तुम्हारे पति और बच्चों को ठीक, मतलब ठीक कर दूं सबको, मुझे लगा आप ये बोल रहे हो, आप मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। मिसेस फिट्जलैंड, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू, मैं करूंगी, है ना, मेरा मतलब यही था कि मैं उनको ठीक कर दूंगी या फिर मैं तुम्हारी, बट नॉट एज मी, मतलब लेकिन मिसेस फिट्जलैंड बन के नहीं, मिसेस एनी पियर्सन बन के मैं ये सब कर दूंगी जो तुम नहीं कर सकती। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, लेकिन मैं समझी नहीं, आप मिसेस पियर्सन कैसे बन सकती हो, मतलब आप मैं बन जाऊं, मैं आप बन जाऊं, ये कैसे हो सकता है। मिसेस फिट्जलैंड खुली, बहुत ही उदासीनता पूर्वक, वी चेंज प्लेसेस, ओ रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, मीन्स हम जगह बदल देते हैं, वी चेंज प्लेसेस, जगह बदल देते हैं, और शायद वास्तव में हम शरीर बदल देते हैं। यू लुक लाइक मी, तुम मेरी तरह दिखोगी, आई लुक लाइक यू, और मैं तुम्हारे जैसे दिखाई दूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये संभव थोड़ी है, ये तो फिल्मों में होता है, जो एक दूसरे के जैसे बन जाते हैं लोग, वो उसकी जगह आ जाता है और वो उसकी जगह आ जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मिसेस फिट्जलैंड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुम्हें कैसे पता कि ये पॉसिबल नहीं है, तुमने कभी ट्राई किया है। मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं मैंने तो कभी ऐसे ट्राई तो नहीं किया है। मिसेस फिट्जलैंड कूली, बहुत ही उदासीनता से, आई हैव, मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल आउट टू वर्क, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल आउट टू वर्क, वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, है ना, मैंने ये किया है, ज़्यादा देर तक के लिए नहीं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, बट इतना चल जाएगा जितना हमारा काम हो जाएगा, मतलब लर्न इट आउट ईस्ट, मैंने ये ईस्ट में सीखा था, ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहाँ पर वहाँ पे जो सारे लोग हैं वो इस तरह के जो है जादू टोने और है ना करते रहते हैं, तो मैंने ये कला वहाँ से सीखी थी कि कैसे एक दूसरे की बॉडी, अपनी जो आत्मा है वो किसी और के शरीर के अंदर कैसे डाली जाए, तो ये जो आर्ट है, ये जो कला है, ये जो जादू टोना है, मैंने पूर्व से सीखा था, ईस्ट से।
शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ। उसने टेबल के दूसरे छोर पर हाथ रखा और कीपिंग द सिगरेट इन, अब जो उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो अपने मुंह में रखी और अपना हाथ टेबल के दूसरे छोर की तरफ उस वो लेके गई। गिव मी योर हैंड्स डियर, तुम्हारा हाथ, उसने मिसेस पियर्सन को बोला तुम्हारा हाथ तुम मेरे हाथ में दो। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे गिमी, ये गिव मी का शॉर्ट फॉर्म है गिमी, है ना। ओके, तो उसने बोला तुम्हारा हाथ दो। मिसेस पियर्सन डाउसली, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट? अरे मैं नहीं जानती, क्या ये सही है? है ना। तो ड्यूबियसली, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट, मैं नहीं जानती, उसने संदेह पूर्वक बोला। क्या ये सही है मिसेस फिडलन? इट्स योर ओनली चांस, तुम्हारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। सही है चाहे गलत है वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारा काम करने का और कोई जुगाड़ नहीं है अपने पास। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, 1 मिनट के लिए चुप रहना और अपना हाथ मेरे हाथ में दो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, उसने उसके हाथ अपने हाथ में लिए। नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर के देखना। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में घूर के देखा। मटरिंग, फुसफुसाना, बुदबुदाना, है ना, होठ हिलाना, कुछ फुसफुस करना। अशट्टा डम, अशट्टा लैम, अशट्टा लैम डम बोना, ये एक तरह का कुछ मंत्र उन्होंने बोला। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज। ये जो सीन है, छोटा सा सीन है, जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो कुछ मंत्र बोला, अरसट्टा लैम अरसट्टा डम वाला, है ना। तो इसको केयरफुली परफॉर्म करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आत्माएं जो है वो शरीर बदल लेती है। मिसेस फिट्जलैंड की आत्मा उसकी बॉडी में चली जाएगी मिसेस पियर्सन की, और मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिट्जलैंड की बॉडी में आ जाती है इस मंत्र को बोलने के बाद। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, वो जो मंत्र बोला गया, बोथ वुमन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स गो लैक्स, लैक्स का मतलब होता है लूज, है ना, ढीला छोड़ना, शरीर को ढीला छोड़ना, है ना। एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मरी हुई है। देन बोथ कम टू लाइफ, फिर अचानक से दोनों जिंदा हो गई, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन दोनों के अंदर आत्मा चेंज हो चुकी थी। इच ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म, मैनरिज्म का मतलब होता है जो उनके जो तौर तरीके हैं, है ना, चाल ढाल, वो सब कुछ, बात करने का तरीका, वो सब चेंज हो जाता है। अब मिसेस पियर्सन की जो बॉडी है वो बिहेव कर रही है मिसेस फिट्जलैंड की तरह, एकदम तेज, चंट, होशियार, बोल्ड। और जो मिसेस फिट्जलैंड जो इधर बैठी थी छोटे बालों वाली, बॉयकट बालों वाली, वो एकदम हो गई है अबला नारी के जैसे, डरी हुई, उदासीन, है ना, उदास, कमजोर, वैसे। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड। अब मिसेस पियर्सन की जो बॉडी है उसके अंदर एक बोल्ड आत्मा है, वो एकदम तेज तर्रार हो गई है। डोमिनेटिंग मतलब डोमिनेट करना, हुक्म चलाने वाला जैसा, है ना। एंड मिसेस फिट्जलैंड इज नर्वस। अब मिसेस फिट्जलैंड नर्वस है और फ्लटरिंग, थोड़ी सी वो होती है ना, नाजुक, उदासीन, डरी हुई, कमजोर, इस तरह से, है ना। मिसेस पियर्सन, नाउ विद मिसेस फिट्जलैंड पर्सनैलिटी, मिसेस पियर्सन की जो शक्ल है जिसके अंदर आत्मा किसकी है? मिसेस फिट्जलैंड की है। सी what I mean, dear. She noticed the cigarette. Here, you don't want that. She snatched it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. अब वो जो है, जो मिसेस पियर्सन है, उसके अंदर आत्मा है मिसेस फिट्जलैंड की, क्योंकि मिसेस पियर्सन तो सिगरेट पीती नहीं है ना। लेकिन वो जो सिगरेट वो था मिसेस फिट्जलैंड के हाथों में थी, क्योंकि पहले वो मिसेस फिट्जलैंड थी। तो मिसेस पियर्सन होती है उसके हाथ से सिगरेट ले लेती है और खुद वो सिगरेट पीने लग जाती है। Mrs. Fidlan, now Mrs. Pearson personality, looks down at herself and sees her body has changed and gives a scream of fright. अब मिसेस फिट्जलैंड जो कि अब मिसेस पियर्सन है
है ना। वो अपनी बॉडी की तरफ देखती है, मतलब वो आत्मा तो उसके अंदर मिसेस पियर्सन की है ना। वो देखती है और वो जोर से चिल्लाती है डर के मारे। अब मिसेस फिट्जलैंड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, ओ इट्स हैपन। अब मिसेस फिट्जलैंड जिसके अंदर है वो कमजोर सी मिसेस पियर्सन की जो पर्सनालिटी है ना, वो ओ इट्स हैपेंड, वो कहते कि अरे ये हो गया मिसेस पियर्सन। ऑफ कोर्स इट्स हैपन, हाँ ये हो गया, वेरी नीट, बहुत ही अच्छे तरीके से। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, तुम्हें पता नहीं है, सब मेरे अंदर हो गया मिसेस फिट्जलैंड। बट वॉट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जलैंड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। जो मिसेस फिट्जलैंड है वो बोलती है लेकिन अब मैं क्या करूंगी मिसेस फिट्जलैंड के अंदर जो मिसेस पियर्सन की जो आत्मा है वो बोलती है कि मिसेस फिट्जलैंड अब मैं क्या करूंगी, मिसेस फिट्जलैंड तो बन गई मैं, जॉर्ज और चिल्ड्रन मेरे बच्चे और जो जॉर्ज जो मेरा पति है वो मुझे इस तरह नहीं देख पाएंगे मिसेस पियर्सन। दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, वो तुम्हें नहीं पहचानेंगे, यही तो पॉइंट है, यही तो बात है। दे विल हैव मी टू डील विद ओनली दे वॉन्ट नो इट, है ना। तो मिसेस फिट्जलैंड बोलती है वो मुझे नहीं पहचानेंगे और अब उनको मेरे मेरे साथ रहना है या फिर मेरे से डील करना है ना, मेरे से बात करनी है, मेरे को उनको अब झेलना पड़ेगा और वो मेरे को नहीं पहचानेंगे मिसेस फिट्जलैंड। बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। अगर क्या हुआ कि हम वापस चेंज नहीं हुए तो तुम तो जिंदगी भर के लिए मेरे बच्चों की माँ बन जाओगी, है ना, और मैं तुम्हारी पड़ोसन बन जाऊंगी, मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगी ऐसे हुआ तो, है ना। मिसेस पियर्सन जिसके अंदर मिसेस फिट्जलैंड की आत्मा है वो बोलती है, हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। अगर तुम्हें, वो मिसेस फिट्जलैंड बोलती है, अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी पड़ी तो तुम्हारे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये कोई खराब बात थोड़ी है। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव एड एज यू, तुम्हें बहुत मजा आएगा, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, अगर तुम जिंदगी भर मिसेस फिट्जलैंड बन के जियोगी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और तुम बहुत अच्छे से जियोगी, जितनी मजे तुम मिसेस फिट्जलैंड बन के करोगी उतनी तुम मिसेस पियर्सन बन के कभी नहीं एंजॉय कर पाओगी। मिसेस फिट्जलैंड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, हाँ लेकिन मैं किसी और बन के नहीं जी सकती, कोई और बन के मुझे नहीं जीना है, मुझे तो मेरा पति बच्चे और मेरा घर चाहिए। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, चलो छोड़ो अब तुम, है ना, चिंता करना छोड़ो। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, अरे बहुत आसान है चेंज होना, वापस अपन चेंज हो जाएंगे। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, मैं कर सकती हूँ, जब भी तुम बोलो 1 मिनट के अंदर मैं वापस चेंज कर दूंगी। मिसेस फिट्जलैंड, वेल डू इट नाउ, तो ठीक है अभी कर दो। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, अभी नहीं, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, अभी तो मुझे तुम्हारे पति और बच्चों को सीधा करना है, उनको लाइन पे लाना है ना, तो अभी मैं नहीं चेंज कर सकती। दैट्स द आइडिया, यही तो आइडिया है, इजंट इट। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड, तुमने कहा था ना मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे शुरू करूं, मैं कैसे उनको सुधारूं। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जो तुम्हारे पति और बच्चे हैं ना उनको कैसे सीधा करें, कैसा लाइन पे लाया जाए। मिसेस फिट्जलैंड, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूंगी। मिसेस पियर्सन, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, तुम ऐसा करो मेरे घर जाओ और वहां पे रहो, देयर इज नो बडी देयर देन, पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, यू आउट टू एंजॉय इट, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम, इससे पहले कि कोई आ जाए तुम मेरे घर जाओ, है ना, और एंजॉय करो कि मतलब, और यू आउट टू एंजॉय इट, बेटर गेट ऑफ, अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से पहले कोई आए। मिसेस फिट्जलैंड नर्वसली राइजिंग, है ना, थोड़ा सा घबरा कर चिंता करते हुए वो उठती है मिसेस पियर्सन। यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, क्या आप पक्का, आपको विश्वास है कि ये सब ठीक होगा, हम फंसेंगे तो नहीं। मिसेस पियर्सन चकलिंग, हंसते हुए, इट विल बी वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छा होगा, मजा आएगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम जाओ यहाँ से। मिसेस फिट्जलैंड क्रॉस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, जो राइट में डोर है वहां से वो निकल जाती है। लेफ्ट टू हरसेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे लाइटिंग अनदर सिगरेट, अब वो दूसरी सिगरेट जलाती है, जो मिसेस फिट्जलैंड अब मिसेस पियर्सन बनी है लेकिन आत्मा तो उसके अंदर फिट्जलैंड की है, और फिट्जलैंड सिगरेट पीती है। तो जैसे ही उन बच्चों की मम्मी फिट्जलैंड बन के चली जाती है
अब जो पीछे घर में बैठी है मिसेस फिट्जलैंड पियर्सन बन के, वो सिगरेट पी रही होती है एंड बिगन्स लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल। अब टेबल के अंदर वो टेबल के ऊपर अपने ताश के पत्ते बिछा रही होती है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन comes bursting in left. She is a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. है ना। अब क्या होता है कुछ ही देर के बाद में डोरिस नाम की एक लड़की जो उसकी बेटी है, उसकी बेटी का क्या नाम है, डोरिस, डोरिस पियर्सन है, वो ब्रस्टिंग इन लेफ्ट, वो लेफ्ट से एंटर करती है, प्रवेश करती है ना, लेफ्ट साइड से एंटर करती है। ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग मतलब पैर पटकते हुए, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए। बहुत ही प्रिटी गर्ल है, इन हर अर्ली 20s मतलब 20 साल की, लगभग 19-20 साल की लड़की है ये डोरिस। हु वुड बी प्लीजेंट इनफ, और भी सुंदर होती, आकर्षक होती, बहुत ही अच्छी होती अगर इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब बिगाड़ना, अगर उसकी माँ ने उसको बिगाड़ा नहीं होता तो वो और भी खूबसूरत होती। डोरिस, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, मॉम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आई मस्ट वेयर इट टू नाइट। अब वो आते ही अपनी माँ को ऑर्डर देती है, आपने मेरी जो येलो कलर की सिल्क की ड्रेस है, आपने उसको प्रेस नहीं किया, आयरन प्रेस करना, इस्त्री करना, आपने उसको इस्त्री नहीं किया, आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, मुझे आज रात को वो ड्रेस पहननी थी, है ना। तो जल्दी से आप उसको प्रेस करो, मेरे को रात को वो पहननी है। सीज वॉट इज हैपनिंग एंड इज एस्टोन्डेड, वो आश्चर्यचकित हो जाती है, हैपनिंग हो रहा है उसकी आंखों के सामने, जो हो रहा होता है उससे वो आश्चर्यचकित हो जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, वो नीचे की तरफ लेफ्ट बाई तरफ से सेंटर बीच में आती है अपनी माँ के सामने जहाँ पे वो सिगरेट पी रही होती है। वो एकदम देख के चौंक जाती है, मेरी मम्मी सिगरेट पी रही है। तो वो उनको पूछती ये क्या हो रहा है, आप सिगरेट पी रहे हो। मिसेस पियर्सन नाउ यूज हर ऑर्डिनरी वॉइस, but her manner is not fluttering and apologetic but cool and insists, है ना। अब वो अपनी वॉइस को थोड़ा मिसेस पियर्सन के जैसा बनाती है, क्योंकि वो मिसेस पियर्सन तो है नहीं, उसके अंदर आत्मा किसकी है, मिसेस फिट्जलैंड की है ना। लेकिन वो उसकी मम्मी की तरह बात करना चाहती है, लेकिन उसका जो तौर तरीका है वो बहुत ही तेज तर्रार होता है ना। और उसकी मम्मी तो बहुत धीरे बोलती है, डरी हुई, सहमी हुई, और एकदम ना जैसे क्षमा याचना करती हुई, है ना। लेकिन मिसेस फिट्जलैंड से ऐसा होता नहीं है। तो उनकी जो तौर तरीका है बिल्कुल भी एकदम बोल्ड है ना, कूल है, बोल्ड है, बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, कोई समायाचना टाइप का उनका कोई भी ऐसा मैनर नहीं होता है। नॉट इवन लुकिंग अप, और वो सिगरेट पी रही है, पत्ते उधर बिछा रही है टेबल के ऊपर, तो डोरिस ने जो कुछ भी बोला उसकी तरफ उसने देखा नहीं। वॉट वुड यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग, तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब तुम मेरे से पूछ रही हो आप क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं क्या छत के ऊपर सफेदी कर रही हूँ। डोरिस, स्टिल एस्टाउंडेड, बट यू आर स्मोकिंग, अभी भी वो बहुत आश्चर्यचकित है, डोरिस बहुत ही आश्चर्य है उसको, पर आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो। मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट डियर, बिल्कुल सही कहा तुमने। नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। क्या ऐसा कोई कानून है कि मैं सिगरेट नहीं पी सकती। डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, बट मुझे लगा आप सिगरेट नहीं पीती हैं। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुमने गलत सोचा है। डोरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या किचन में चाय है। मिसेस पियर्सन, हैव इट वेर यू लाइक, बना लो, है ना, तुम्हें चाय बनानी है, पीनी है तो बनाओ, पियो, वहां पे हो तो पी लो। डोरिस एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से, डू यू मीन इट इज नॉट रेडी, आपका मतलब है चाय नहीं है। मिसेस पियर्सन, योर्स इज नॉट, आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, तुम्हारी चाय रेडी नहीं है, मेरी चाय तो मैंने पी ली बना के, तुम्हारे लिए चाय नहीं है। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडर, ठीक है ना। वो बोलती है कि मुझे क्लैरेंडर में अभी खाना खाने भी जाना है ना, भोजन करने भी जाना है। डोरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, बहुत ही मुश्किल से। हु माइट, तो वो बोलती कौन जा रहा है बाहर खाना खाने के लिए। आई माइट, तो मिसेस पियर्सन बोली मैं जा सकती हूँ।
व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? डोरिस स्टेरिंग एट हर, मॉम व्हाट्स द मैटर विद यू, आपको क्या हो गया है, आप कैसे बातें कर रहे हो? मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, ज्यादा ना बेवकूफी वाली बात मत करो मेरे सामने। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि ज्यादा सिली बेवकूफी वाली बात मत करो मेरे से, है ना। तो वो इंडिग्नेंटली बोलती है, बहुत ही गुस्से से बोलती है, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, मैं नहीं हूँ जो मूर्ख जैसा बिहेव कर रही है। एंड आई मस्ट से इट इज अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क? मैं दिन भर बाहर काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, और आप मुझे एक कप चाय का बना के नहीं दे सकते। डिड यू हियर व्हाट आई सेड, आपने सुना मैंने क्या कहा मेरे येलो सिल्क के बारे में? मिसेस पियर्सन, नो, मैंने नहीं सुना। डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने कभी नहीं किया? डोरिस इंडिग्नेंटली, बहुत ही गुस्से से, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट सो आई वांट इट आयरन। मुझे ये ड्रेस पसंद है और आज रात को मैं ये पहनने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको इस्त्री करें। वांट इट आयरन, तुम चाहती हो मैं उसको इस्त्री करूँ? व्हाट वुड यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, आयरन इटसेल्फ? तो तुम्हें क्या लगता है? अब मिसेस पियर्सन बोलती है, तुम चाहती हो इसे आयरन आयरन होना चाहती हो, तो तुम्हें क्या लगता है ये ड्रेस अपने आप इस्त्री हो जाएगी? अपने आप तो होगी नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी। तो तुम जाओ और अपनी ड्रेस को खुद प्रेस करो। नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं, आप आयरन करोगे मेरी जो ड्रेस है उसको आप इस्त्री करके दोगे, क्योंकि यू ऑलवेज डू, हमेशा आप इस्त्री करते हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट एंड डोंट टॉक रबिश टू मी, लेकिन अब मैं इसको इस्त्री नहीं करूंगी, मैंने इतने सालों की है, वो बोल रही कि हमेशा आप ही करते हो, तो अब मैं नहीं करूंगी, है ना। एंड डोंट टॉक रबिश, और मेरे साथ ऐसे बकवास मत करो, बकवास बात मत करो मेरे से, है ना। कौन सी बात? वर्किंग हार्ड, उसने बोला ना कि मैं बाहर दिन भर जॉब करती हूँ, काम करती हूँ, और आप मेरे को एक कप चाय का बना के नहीं दे सकते, तो इस तरह की बकवास मेरे सामने मत करो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितना काम करती हो। डोरिस, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस, मैं तुमसे डबल काम करती हूँ घर में, तुम तो जॉब से फ्री होकर घर पे आ जाती हो और फिर घर पे आके क्या करती हो? कुछ नहीं करती हो। लेकिन मैं सुबह उठने से लेकर कर रात को जब तक तुम सब सोते नहीं हो तब तक मैं काम करती रहती हूँ, मतलब डबल काम करती हूँ, मेरी छुट्टी नहीं होती कभी भी, और उसके ऊपर भी मेरे को क्या नहीं मिलते? वेजेस, मेहनताना पैसा, सैलरी नहीं मिलती मुझे। नॉट थैंक्स फॉर इट, और कोई भी मुझे कभी धन्यवाद भी नहीं देता जो मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। वाई यू ऑल गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, वेर आर यू गोइंग, और तुम्हें क्यों अपनी वो येलो सिल्क की ड्रेस पहननी है, कहाँ जा रही हो तुम? तो डोरिस सल्कीली उसको रिप्लाई करते हैं, आउट विथ चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, वाई, क्यों जा रही हो? डोरिस डोरिस जवाब देती है, वाइल्डली, बहुत ही खींच कर और क्रोध पूर्वक, है ना, बहुत ही असभ्य ढंग से। वाइल्डली का मतलब होता है मतलब तमीज बदतमीजी से, है ना। वाई ये क्यों क्यों क्या होता है, मतलब आप कौन होते हो मेरे को पूछने वाले? व्हाट्स द मैटर विद यू, प्रॉब्लम क्या है आपको, आपको क्या समस्या है? वाई शुडंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस, क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए? दोस्त है मेरा, बॉयफ्रेंड है, जो भी है ना। इफ ही आस्क मी एंड आई वांट टू, उसने मेरे को बोला है बाहर जाने चलने के लिए, उसने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा ठीक है और मैं जाना चाहती हूँ तो मैं जाऊंगी। एनी ऑब्जेक्शन, आपको कोई प्रॉब्लम है ना। गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी, तो गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी, बोलते रहो, आपको जो बोलना है वो बोलते रहो। मिसेस पियर्सन सेवरली, बहुत ही कठोरता पूर्वक क्रोध से बोलते हैं, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, तुम्हें चार्ली स्पेंसर वही मिला जाने के लिए साथ में, है ना, चार्ली स्पेंस। आई वुडेंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, मैं तो मरकर भी चार्ली के साथ कभी बाहर न जाऊं। बक टिथ, बक टिथ का मतलब वो जो होता है ना, दांतला बोलते हैं उसको अपन मारवाड़ी में, जिसके दांत बाहर निकले होते हैं ना, बक टिथ, दांतला कहीं का। एंड हाफ विटेड, और आधा मूर्ख, हाफ विटेड, आधा मूर्ख, विटेड मूर्ख, वो आधा मूर्ख और दांतला जिसका दांत बाहर निकला हुआ, उसके साथ छी, उसके साथ कौन जाए, मैं तो मर के भी उसके साथ ना जाऊं। डोरिस,
ही इज नॉट, वो ऐसा नहीं है, मतलब वो उसका पक्ष लेती है अपने दोस्त का कि नहीं वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ल्स स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। तो उसकी माँ बोलती है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं चार्ली स्पेंस से बेहतर आदमी मतलब ढूंढ सकती थी, दोस्त बॉयफ्रेंड जो भी है ना, अथवा मैं उसको बुरा काम समझकर छोड़ देती, मतलब ऐसे ऐसे के साथ तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती। डोरिस नियरली इन टीयर्स, अब उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले होते हैं डोरिस से, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ओ शट अप, वो अपनी माँ को बोलती है चुप रहो। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन chuckles एंड बिगन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, वो जोर जोर से हंसती है, वो ऐसे रोते हुए बाहर निकल जाती है डोरिस। अब उसकी जो मिसेस फिट्जलैंड जो है, जो मिसेस पियर्सन के शरीर के अंदर, वो जोर जोर से हंसती है ना, और अपने कार्ड इकट्ठे करती है टेबल के ऊपर से। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, जो अब उसका भाई है सिरिल। इसका क्या नाम है? सिरिल। ये है डोरिस का पुरुष वर्जन, बिल्कुल डोरिस के जैसा। फर्क क्या है दोनों में? ये लड़का है और वो लड़की है, बस बिल्कुल उतना ही बिगड़ा हुआ बदतमीज उसका भाई वो आता है, लेफ्ट से एंटर करता है। ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट, मतलब प्रतिलिपि है एक तरह से, उसका डोरिस का वर्जन है। मैस्कुलिन पुरुष, डोरिस की जो पुरुष प्रति है वो है सिरिल ऑफ डोरिस। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी रेडी? सिरिल अपनी माँ को पूछता है, हेलो मॉम, चाय रेडी है? चाय बना दी आपने? एकदम मतलब फुर्ती से जल्दी से एंटर करता हुआ आता हुआ, अरे अरे चाय रेडी है क्या? शायद जल्दी में होगा, कहीं जाना होगा, है ना। मिसेस पियर्सन नो, मूविंग टू द टेबल एनॉयड, व्हाई नॉट, तो वो टेबल की तरफ थोड़ा मूव करता है, मतलब देखता है, चलता है। क्यों, चाय रेडी क्यों नहीं है? मिसेस पियर्सन कूली, एकदम ठंडा जवाब, आई कुडंट बॉदर, मतलब मुझे क्या पता, नहीं है चाय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं मुझे क्यों नहीं है चाय। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, फीलिंग ऑफ कलर इसका मतलब होता है तबीयत खराब है आपकी, चाय रेडी क्यों नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और समथिंग या फिर कोई और बात है। मिसेस पियर्सन नेवर लेफ्ट बेटर इन माई लाइफ, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इससे अच्छा महसूस नहीं किया, है ना। उसने बोला कि आपकी तबीयत खराब है, तो वो बोलती नहीं नहीं तबीयत नहीं खराब है, इससे अच्छा महसूस तो मैंने जिंदगी में कभी किया नहीं, जितनी तबीयत अभी मेरी अच्छी है पूरी जिंदगी में कभी अच्छी थी नहीं। अग्रेसिवली सिरिल, सिरिल अग्रेसिवली बोला, व्हाट्स द आइडिया देन, तो फिर क्या बात है। अग्रेसिवली का मतलब होता है गुस्से से, कठोरता से बोलता है, तो फिर क्या बात है, आपने चाय क्यों नहीं बनाई? मिसेस पियर्सन जस्ट अ चेंज, एक परिवर्तन के लिए, हमेशा ही चाय बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आज नहीं बनाते हैं, थोड़ा चेंज हो जाए। Briskly, well, snap out of it, ma, and get cracking, haven't too much time, है ना। तो वो उसका बेटा बोलता है थोड़ा जल्दी से, ब्रिस्कली, थोड़ा हरी में, जल्दी में, वो है ना अरे तो ठीक है, आप अपने इस एंजॉयमेंट से बाहर निकलो, जो आप अच्छा महसूस कर रहे हो उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, और मेरे को जल्दी से चाय लेके दो, चाय ला के दो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, सिरिल निकलने ही वाला होता है ना, वो बहुत जल्दी में होता है, तो उसकी जो आवाज़ है मिसेस पियर्सन की, वो उसको, उसकी आवाज़ सुनाई देती है उसको। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। सिरिल, यस बट आई हैव नॉट, उसने बोला मेरे पास बहुत टाइम है। मिसेस पियर्सन ने बोला भाई तुम बहुत जल्दी में हो, मेरे पास बहुत टाइम है। सिरिल बोल रहा है यस बट आई हैव नॉट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मैं आज रात बहुत बिजी हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं? मिसेस पियर्सन कूली, मतलब एकदम निश्चिंतता से, बिना किसी जल्दबाजी के, एकदम शांतिपूर्ण उदासीनता से, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, मुझे तो याद नहीं कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हो तुम, है ना। बट आई डाउट इट, मुझे थोड़ा सा शक जरूर है इसके ऊपर तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, विरोध करते हुए वो टेबल की तरफ आता है जहां पर उसकी माँ बैठी होती है। नाउ लुक, अब देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस, जब मैंने आपसे पूछा था आज सुबह तो आपने मेरे से वादा किया था, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू them first in case there was any mending,
है ना, आपने मेरे से सुबह प्रॉमिस किया था कि आप वो जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ उनकी तरफ ध्यान देंगी, और अगर उनमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना हुआ, कुछ ना रिपेयर वगैरह करना हो तो आप उसको करेंगी। यस, वेल नाउ आई हैव डिसाइड आई डोंट लाइक मेंडिंग। लेकिन अब मैंने ये निश्चय किया है, डिसाइड किया है कि मुझे किसी भी चीज़ों की रिपेयर करना, मुझे जोड़ तोड़ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं वो नहीं करूँगी। सिरिल, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक। बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हो आप, मतलब बहुत अच्छा है ये जो आपका बात करने का तरीका है ना, बहुत अच्छा है। वॉट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट? क्या होगा कि अगर हम सब भी आपके साथ ऐसे ही बात करें जैसे आप बात कर रहे हो मेरे से। मिसेस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट। तुम लोग तो बात करते ही हो मेरे से ऐसे रूडली। तुमने कब तमीज से बात की भाई? इफ देर इज समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू, you don't do it. If it is something at your work, you get the union to bar it. ना, तुम घर पे कुछ काम करते नहीं हो, है ना, अगर तुम्हारा ऑफिस में कोई काम है तो तुम इसे अपने यूनियन से करवा लेते हो, है ना, कोई भी ऑफिस का काम है वो तुम यूनियन से करवा लेते हो, घर पे तुम कुछ काम नहीं करते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। अब मैंने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर लिया है। जो तुम करते हो ना कि घर का कोई काम नहीं करना है, तो अब मैं भी नहीं करूंगी, सब काम अपना अपना करो। Cyril staggered. I don't get this, mom. What's going on? थोड़ा सा, है ना, गुस्से से और है ना आश्चर्यजनक तरीके से, आई डोंट गेट दिस, मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। लेकोनिक एंड सिंस्टर मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही भयानक तरीके से चेंज होती है। मिसेस पियर्सन, डॉरिस एंटर्स लेफ्ट। अब डॉरिस एंटर करती है लेफ्ट से। शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वेयरिंग अ रैप। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। अब डॉरिस एंटर करती है ना, और उसकी जो वो क्यों, चूंकि उसकी माँ ने उसको पहले परेशान किया था, वो थोड़ी सी उसकी आंखें थोड़ी लाल हो रखी है ना, और वो उसकी आंखें ऐसे होती है ना रोने के बाद जैसे आंखें सूज जाती है वैसे, और उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ है। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल। वो ड्रेस उसने पहन रखी है ना, तो मिसेस पियर्सन उसको देखती है, तुम बहुत ही भयानक लग रही हो। आई वुडंट वियर द फेस, वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। तो वो उसको चिढ़ाते हुए बोलती है कि इस तरह का चेहरा तो मैं चार्ली के लिए भी ना बनाऊं, मतलब इस चेहरे के साथ तो मतलब मैं चार्ली जैसे वो जो है ना दांत बाहर हुए दांतला जो होता है उसके साथ भी ना चाहूँ, इतना गंदा चेहरा बना रखा है तुमने। डोरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से वो टेबल के पास आती है। ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, चार्ली के बारे में कोई बात मत करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और मैं, जैसे कि उसकी मदर ने बोला तुम बहुत गंदी लग रही हो, तो वो बोल रही मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ, मैंने मेकअप नहीं किया, जस्ट ड्रेसिंग, सिर्फ ड्रेस पहनी है। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल, और अगर मैं भयानक दिखती हूँ, इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। और अगर मैं भयानक दिखती हूँ तो ये आपका दोष है ना, आपकी गलती है, आपने मेरे को रुलाया इसलिए मेरा चेहरा ऐसा हो गया। सिरिल क्यूरियस, उत्सुकता पूर्वक सिरिल आता है। वाई वॉट डिड शी डू, क्यों, उसने क्या किया, मतलब वो अपनी माँ के बारे में पूछता है उसने क्या किया। डोरिस, नेवर यू माइंड, छोड़ो, ध्यान मत दो। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव ऑन टू द किचन, वो उठती है और किचन की तरफ जाती है। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर, ना कि हमारे पास कुछ स्टाउट बचा है, मुझे याद नहीं है। सिरिल, बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। Mrs. Pearson moving left slowly. I do. What for? Mrs. Pearson turning at the door. To drink, you clot? अब वो पूछती है कि क्या हमारे कुछ दारू की बोतल, थोड़ा अल्कोहल बियर टाइप का कुछ है ना, स्टाउट है क्या हमारे किचन में? तो बोलता है कि शायद नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो सिरिल बोलता है शायद एक या दो बोतल पड़ी है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? मिसेस पियर्सन, है ना, तो आप क्यों पूछ रहे हो, उसका क्या करोगे आप? मिसेस पियर्सन, टू ड्रिंक यू क्लॉट, अरे मूर्ख, शराब बोतल के बारे में मैं क्यों पूछूंगी, पीने के लिए पूछूंगी, और किस लिए पूछूंगी, है ना, पीना है मुझे इसलिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइज इंस्टेंटली, सिरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग। वो दोनों, विस्पर का मतलब होता है आपस में, है ना, ऐसे फुसफुसाहट करना, बात करना, बुदबुदाना, है ना, तो दोनों भाई बहन है ना एंटर करते हैं साथ में बात करते हुए। हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? डोरिस बोलती है क्या तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया जैसे मेरे साथ किया? सिरिल, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस।
मेरे लिए भी उन्होंने चाय नहीं बनाई, मेरी किसी भी चीज़ की उनको कोई परवाह नहीं है। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस। चलो ये जान के खुशी हुई कि तुम्हारे साथ भी उनका व्यवहार ऐसा ही है जैसा मेरे साथ है। मैंने सोचा वो मेरे साथ ही ऐसा कर रही है। आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है, लेकिन तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही बिहेव कर रही है। चलो अच्छा है। सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, है ना। डोरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन। वो अंदर आई, जब मैं अंदर आई तो वो स्मोक कर रही थी और पत्ते खेल रही थी जब मैं अंदर आई। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। सिरिल, आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट। तो सिरिल ने पूछा, फीलिंग ऑफ कलर का मतलब होता है तबीयत ठीक नहीं होना, अच्छा महसूस नहीं करना। तो जब मैंने उसको पूछा भाई कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तबीयत तो मेरी ठीक है। डोरिस, well, she is suddenly all different and that's what made me cry. वो बिल्कुल बदल गई है इसलिए मुझे रोना आ गया। It was not what she had said. वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जैसा उन्होंने कहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। But the way she said it and the way she looked, पर जिस तौर तरीके से उन्होंने बात की और जिस तरह से उन्होंने देखा वो थोड़ा सा परिवर्तित है या अजीब है या अलग है। सिरिल, haven't noticed that she looks just the same to me. haven't noticed that she looks just, तुमने ये नोटिस नहीं किया कि उसने मेरे मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया है ना, मेरे सामने भी बिल्कुल वैसे ही देखा। डॉरिस, she doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something? You know, they got the what is it they know. तो डॉरिस बोलती है कि हो सकता है उनके सर पर चोट लग गई हो, है ना, तो इस तरह से उनका दिमाग खराब हो गया हो, इसलिए इसलिए वो इस तरह से बातें, है ना। तो तुम्हें लगता है कि उनके सर के ऊपर चोट लगी है ना, वो 12वीं मतलब सन की जैसा बिहेव करे। नो यू फेदर्ड, दे नो कंकर्जन, शी माइट हैव साउंड्स फार फेस्ट, है ना। नो फेदर मतलब मूर्ख, तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हें पता है सिर पर प्रहार से मस्तिष्क को आघात लगा होगा। सिरिल, साउंड्स फार फेस्ट, यह तो अविश्वसनीय लगता है। ये साउंड्स मतलब ऐसा लगता है कि ये तो अविश्वसनीय है। फार फेस्ट का मतलब जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय, है ना। ये बात तो अविश्वसनीय लगती है कि उनके सर के ऊपर चोट लगी हो, इस वजह से ये वो सन की हो गई हो, यानी इस तरह से बिहेव कर रही हो। डॉरिस, well she is far-fetched. If you ask me, she suddenly begins to give. She is far-fetched. वो अविश्वसनीय हो गई है, वो खुद अविश्वसनीय हो गई है, जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस तरह से बिहेव कर रही है। अगर मेरे से पूछो, शी सडनली बिगन्स टू गीगल। गीगल का मतलब ही करके हंसना, वो अचानक से ही करके हंसने लग जाती है बिना किसी बात के। नाउ देन व्हाट इज इट, सिरिल बोलते तो फिर अब क्या है। इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गीगल्स अगेन। तो जब डैड घर पे आएंगे, पापा घर पे आएंगे, तो भी वो क्या इसी तरह से ही करके हंसेगी। बिगिनिंग टू गफॉर, आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस, है ना। बिगिनिंग टू गफॉर, ठहाका मारकर हंसना, हंसते हुए। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं यही देखना चाहता हूँ कि जब डैड घर पे आएंगे तो वो किस तरह से बिहेव करती है। टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, मतलब मैंने टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स, मैंने 2 टिकट ले रखी है फ्रंट रो की, जैसे बोलते हैं ना आगे की पंक्ति की। फर्स्ट हाउस मतलब एक सिनेमा देखने के लिए मैंने 2 टिकट ले रखी है, लेकिन मैं इसलिए घर पे रुका हूँ कि जब डैड घर पे आएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगी ये देखने के लिए मैं घर पे रुका हुआ हूँ। ओके, चलो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम कल। ओके, चलो।